क्या खरखोदा भी गुड़गांव बनेगा? ऐसे सवाल आपके दिमाग में हमेशा रहते हैं, तो मैं आपके सवालों का जवाब दे दूं। जी हां, आने वाले समय में कुछ मामलों में खरखोदा गुड़गांव से भी ऊपर होने वाला है। खरखोदा की प्रोग्रेस को देखकर कुछ लोग कमेंट करते रहते हैं कि खरखोदा में ऐसा कुछ नहीं होगा, तो वे लोग आपको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। यदि किसी लोग को संदेह है, किसी व्यक्ति को संदेह है, तो खरखोदा के लोगों के पास जाकर, जिनकी जमीनें यहां पर हैं, उनसे आप डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं, क्या खरखोदा की प्रोग्रेस से उन्हें फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। तो इन फ्यूचर खरखोदा के एरिया में मास्टर प्लान परियोजना, नए सेक्टर, नए प्रोजेक्ट, नए कॉलेजेस, नए हॉस्पिटल, नए फायर स्टेशन के साथ में लाइब्रेरी, कॉलेज और वर्किंग वुमन हॉस्टल जैसी सुविधाएं भी मास्टर प्लान परियोजनाओं में देने का कार्य किया गया है। खरखोदा को नए बाईपास के साथ में नए सेक्टर, जमीनों के महंगे रेट, नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट और नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के साथ में साइबर सिटी जैसी सुविधाएं भी नए मास्टर प्लान में दी गई हैं। चलिए आज की छोटी सी बारीक वीडियो के साथ में खरखोदा मास्टर प्लान और खरखोदा मास्टर प्लान के साथ में खरखोदा में मिलने वाली नई सुविधाओं को खरखोदा विकास परियोजनाओं के साथ में जानने का कार्य करते हैं और जानते हैं कि आने वाले समय में कौन सी वो सुविधाएं हैं जो इन फ्यूचर गुड़गांव से भी ज्यादा तेजी से खरखोदा में आ रही हैं। वेलकम टू सोनीपत कनेक्ट। क्या वर्तमान का खरखोदा शहर भी गुड़गांव बनने वाला है? ऐसे सवाल आपके दिमाग में टाइम टू टाइम आ रहे होंगे। आज इस वीडियो को पूरा देखकर खरखोदा के मास्टर प्लान को, खरखोदा की गुड़गांव जैसी परियोजनाओं को आप भी बारीकी से समझने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों से एक बारीक रिक्वेस्ट है, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को यानी कि सोनीपत कनेक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली बारीक से बारीक अपडेट आपको इसी प्रकार मिलती रहे। चलिए जानते हैं खरखोदा के बारे में। ये सवाल आपके मन में हमेशा से रहता है कि खरखोदा का गुड़गांव बनने वाला है। कुछ लोग आपको भ्रमित करने का काम करते हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं कि आने वाले टाइम में खरखोदा गुड़गांव से भी कई मामलों में ऊपर होने वाला है। गुड़गांव खरखोदा की तरह काफ़ी तेज़ी से विकसित हुआ था। जैसे खरखोदा आज विकसित हो रहा है, वैसे एक टाइम में गुड़गांव भी विकसित होता था। हाँ, खरखोदा आईटी सेक्टर के मामले में गुड़गांव से काफ़ी पीछे रहने वाला है, लेकिन खरखोदा के इलाके में आधुनिकीकरण, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, कंपनी और इंडस्ट्रियल सेक्टर के मामले में खरखोदा गुड़गांव से कई गुना तक आगे बढ़ने वाला है। खरखोदा में नए बाईपास, नए सेक्टर, कमर्शियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल जोन जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट को हरियाणा सरकार, हरियाणा टीसीपी डिपार्टमेंट और हरियाणा के अलग अलग विभागों द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। खरखोदा शहर 5044 हेक्टेयर के एरिया में तैयार किया जा रहा है। यानी जो नया खरखोदा शहर है वह 5044 हेक्टेयर यानी कि 12,464 एकड़ जमीन में बढ़ाया जा रहा है। और कुल रकबे की बात करें तो खरखोदा शहर 5,535 हेक्टेयर यानी कि 13,677.28 एकड़ एरिया में फैल करके बड़े शहर के रूप में, बड़े इंडस्ट्रियल जोन के रूप में अपनी अग्रणीय भूमिका निभाने का काम करेगा। अगर खरखोदा को आप लोगों को बारीकी से जानना है तो इस पूरे गजट नोटिफिकेशन जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और साथ में मास्टर प्लान से जुड़े मैप को जानना आपके लिए काफ़ी जरूर होने वाला है। सबसे पहली बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा 6 अक्टूबर 2021 को हरियाणा के खरखोदा का गजट नोटिफिकेशन को फाइनली मंजूरी देने का कार्य किया गया था, जिसमें खरखोदा के इलाकों में नए सेक्टर, आईएमटी, कंट्रोल्ड एरिया को विशेष रूप से तैयार करने का भी कार्य किया गया था। पहले स्थान पर बात करते हैं खरखोदा की ड्राइंग के बारे में। आपको ड्राइंग की से जुड़ी डिटेल सामने दिखाई दे रही होगी, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे देख सकते हैं। इसके बाद यह वीडियो को रोककर भी देख सकते हैं। नंबर 2, पृष्ठभूमि। खरखोदा की पृष्ठभूमि कैसी थी, कैसा किस किस का यहाँ पर राज रहा, क्या इतिहास खरखोदा का रहा, वो आपकी स्क्रीन पर आप रोक करके देख सकते हैं। अब तीसरे स्थान पर बात करते हैं भू आकृति। खरखोदा के इलाके में वर्तमान की बात करें समतल सतलाकृति वाला शहर है, यानी कि यहाँ पर कोई खास पहाड़ जैसे एरिया नहीं है, भूमि समतल है। हमेशा खेती करने वाली भूमि, एग्री लैंड सबसे ज़्यादा खरखोदा में देखी जा सकती है। खरखोदा शहर के उत्तर से ड्रेन संख्या 8 बहती है, कुछ छोटी नहरें और माइनरें हैं और वर्षा औसत की बात करें तो प्रतिवर्ष खरखोदा में 50 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब बात करते हैं नंबर 2, जनसंख्या। खरखोदा इलाके की जनसंख्या वर्ष 2001 में
सूत्रों के मुताबिक 18,763 थी जो मेंशन की गई है टीसीपी के डॉक्यूमेंट में भी। इसके बाद 2011 में जनसंख्या बढ़ के 40,963, 2021 में जनसंख्या बढ़ के 1,25,000, वर्ष 2031 यानी कि आने वाले 2031 6 वर्ष बाद खरखोदा की जनसंख्या 2,40,000 के पार हो जाएगी और आने वाले वर्ष 2041 तक जिस टाइम तक ये परियोजना तैयार की गई है खरखोदा की जनसंख्या बढ़ के 5,80,500 हो जाएगी। तो वर्ष 2041 की परियोजना 5,80,500 की बढ़ने वाली जनसंख्या के अनुसार खरखोदा में तैयार की गई है। खरखोदा में भूमि उपयोगिता प्रस्तावना की यदि बात करें तो यहाँ पर रिहायशी, वाणिज्य, औद्योगिक, परिवहन, संचार, जन उपयोगिता, खुले स्थान, जल निकाय के लिए शहर को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने का कार्य किया जाएगा, जिनमें प्रति हेक्टेयर यानी कि 1 हेक्टेयर में 2.471 एकड़ होते हैं, यानी कि 1 हेक्टेयर में लगभग 2.5 एकड़ के आसपास जमीन होती है, थोड़ी सी कम होती है। प्रस्तावित योजना के अनुसार खरखोदा के रिहायशी एरिया के लिए 1296 हेक्टेयर जमीन यानी कि कुल 100% जमीन का 25.69% जमीन आने वाले टाइम में रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज किया जाएगा। इसके बाद वाणिज्य पर्पज के लिए यानी कि कमर्शियल यूज के लिए 118 हेक्टेयर जमीन खरखोदा में यूज होगी जो कुल 100% का 2.33% रहेगी। औद्योगिक एरिया के लिए खरखोदा में 2,229 हेक्टेयर जमीन यानी कि 44.19% जमीन मास्टर प्लान परियोजनाओं के अनुसार रहने वाली है। इन फ्यूचर आईएमटी विस्तार बढ़ेगा तो ये और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। नंबर 4, परिवहन संचार के लिए 616 हेक्टेयर यानी कि 12.22%। 5वें स्थान पर जन उपयोगिता यानी कि पब्लिक यूटिलिटी के लिए 79 हेक्टेयर 79 हेक्टेयर जमीन यानी कि कुल प्रतिशत का 1.56% रहेगी। 6ठे स्थान पर बात करते हैं सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक यूज के लिए 139 हेक्टेयर कुल प्रतिशत का 2.76%। खुले स्थान के लिए 483 हेक्टेयर यानी कि 9.58% जमीन। जल निकाय के लिए 84 हेक्टेयर कुल प्रतिशत का 1.67%। और यहाँ पर कुल इन नए एरिया को लगाए तो 5,044 हेक्टेयर यानी कि 12,464 एकड़ जमीन रहेगी। मौजूदा शहर की बात करें तो खरखोदा का वर्तमान का मौजूदा शहर 442 हेक्टेयर में फैला है। आबादी देह की बात करें तो 69 यानी कि 69% हेक्टेयर जमीन आबादी देह की है। कुल मिलाकर के 5,535 हेक्टेयर जमीन यहाँ पर रहने वाली है यानी कि 13,677.28 हेक्टेयर जमीन खरखोदा के इलाकों में भूमि उपयोग प्रस्तावना के लिए रहने वाली है। इसके अलावा खरखोदा में सड़क जाल के लिए नए बाईपासों का निर्माण, नई सड़कों का निर्माण, नए सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स का निर्माण होने वाला है, जिनमें 100 मीटर के रोड ग्रीन बेल्ट के साथ में, 100 मीटर के रोड विदाउट ग्रीन बेल्ट के साथ में, 60 मीटर के रोड ग्रीन बेल्ट के साथ में, 60 मीटर आउटर ग्रीन बेल्ट, 60 मीटर के रोड विदाउट ग्रीन बेल्ट के साथ में, 30 मीटर के रोड, इसके अलावा 30 मीटर के रोड ग्रीन बेल्ट और विदाउट ग्रीन बेल्ट और सेक्टर डिवाइडिंग रोड के समेत 45 मीटर के रोड भी खरखोदा के इलाकों में इन फ्यूचर आपको नए रोड देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं जन उपयोगिता यानी कि पब्लिक यूटिलिटी के लिए भी खरखोदा के इलाके में खास जगहों का चयन किया गया है, जिसमें सबसे पहला बिजली घर। खरखोदा में वर्तमान में सेक्टर में मौजूद भी 2 बिजली घर हैं, जिनमें से सेक्टर में प्रस्तावित संख्या 2, एक सेक्टर 3A में और एक मंडोरा के एरिया में बनाया जाएगा। इसके बाद मलजल शोधन संयंत्र की बात करें, सेक्टर में वर्तमान में मौजूद एक इस मलजल शोधन केंद्र को IMT में बनाने का विशेष कार्य किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी इकाई यानी कि साइबर सिटी। खरखोदा के इलाके में इन फ्यूचर साइबर सिटी को बनाने पर भी ध्यान हो सकता है। मास्टर प्लान परियोजनाओं में साफ तौर पर यहाँ पर लिखा गया, जिसमें पहले स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक इकाई को 1 से 5 एकड़ एरिया में, दूसरे स्थान पर साइबर पार्क यानी कि साइबर पार्क या सूचना प्रौद्योगिकी पार्क को 5 से 15 एकड़ में, तीसरे स्थान पर साइबर सिटी खरखोदा में बनाई जा सकती है, जिसमें न्यूनतम 50 एकड़ जमीन में बनाई जा सकती है। अब बात करते हैं खरखोदा के कंट्रोल्ड एरिया की। खरखोदा कंट्रोल्ड एरिया लगभग 16 कंट्रोल्ड एरिया को मिला करके बनाया गया है, जिसमें खरखोदा कंट्रोल्ड एरिया CS संख्या 1 से लेकर के CS संख्या 16 तक आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप इन्हें रोककर भी आगे बढ़ सकते हैं। अब जिनमें गाँव की बात करें तो खरखोदा कंट्रोल्ड एरिया में गाँव की संख्या जिनमें गड्डी सिसाना, अशरफपुर मटिंडू, छिनोली, रोहना, शहरी, खुरमपुर गांव, खांडा, नसीरपुर चोलका गांव, बरोना गांव, पाई गांव, खरखोदा शहरी, गोपालपुर गांव, जियादीनपुर गांव, जरोठ गांव, जरोठी गांव, थाना कला, थाना खुर्द, कवाली, तुर्कपुर, पीपली गांव, रोहट गांव, फतेहपुर गांव, मोहम्मदाबाद गांव, मंडोरा गांव, मंडोरी गांव, आबासपुर गांव, गढ़ीबाला, नाहरा, नाहरी गांव, हलालपुर गांव, छतेरा बहादुरपुर गांव, अकबरपुर बारोटा गांव, मुनीरपुर, खेड़ी माना जाट गांव, झिंझोली, फिरोजपुर बांगड़, शहदपुर, रामपुर, जटोला,
सोहटी और प्रहलादपुर गांव हैं। एक दो गांव इनमें छोटा हो सकता है, इनके बीच के गांव को आप कंट्रोल्ड एरिया मास्टर प्लान परियोजनाओं में बारीकी से भी देख सकते हैं। तो खरखोदा के इलाके में इस प्रकार इन सभी गांवों को खरखोदा मास्टर प्लान परियोजना 2041 के कंट्रोल्ड एरिया में लिया गया है। यानी कि इन फ्यूचर खरखोदा प्लान से जुड़ा जो भी एरिया होगा वो इसी कंट्रोल्ड एरिया के अंदरूनी दायरे में होने वाला है। अब बात करते हैं खरखोदा में जन उपयोगिता पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए कौन कौन सी चीज़ें मिलने वाली हैं, जिसमें पहले स्थान पर बात करते हैं महाविद्यालय। सेक्टर में मौजूद संख्या वर्तमान में खरखोदा में 1 है। आने वाले समय में 4 महाविद्यालयों को प्रस्तावित किया जा सकता है, जिनमें खरखोदा में सेक्टर संख्या 6, सेक्टर 7, सेक्टर 9 और सेक्टर 10 में महाविद्यालय बनाए जा सकते हैं, यानी कि कॉलेजेस। दूसरे स्थान पर अस्पताल। सेक्टर में वर्तमान में खरखोदा में मौजूद 1 अस्पताल है। इन फ्यूचर आने वाले टाइम में 1 अस्पताल को सेक्टर 7A में बनाया जा सकता है। तीसरे स्थान पर सार्वजनिक पुस्तकालय। वर्तमान में खरखोदा में कोई नहीं है। आने वाले समय में एक पुस्तकालय को सेक्टर संख्या 2 में बनाया जाएगा। चौथे स्थान पर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की सुविधा होती है नई मास्टर प्लान परियोजनाओं में। वर्तमान में खरखोदा में नहीं है। आने वाले समय में 1 हॉस्टल को सेक्टर संख्या 7 में बनाया जाएगा। वृद्धाश्रम की बात करें, वृद्धाश्रम वर्तमान में खरखोदा में 1 है। आने वाले समय में 1 और वृद्धाश्रम सेक्टर 7 खरखोदा में बनाया जाएगा। दमकल केंद्र खरखोदा में वर्तमान में 1 है। आने वाले समय में 1 दमकल केंद्र को वर्तमान के IFT में स्थापित किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं 7वें स्थान पर पुलिस स्टेशन। खरखोदा में वर्तमान में 1 पुलिस स्टेशन है। आने वाले टाइम में 2 पुलिस स्टेशनों को और बनाया जाएगा, जिनमें एक पुलिस स्टेशन सेक्टर 7 और दूसरा पुलिस स्टेशन IMT में बनाया जाएगा। यानी कि खरखोदा में कुल 3 पुलिस स्टेशन आने वाले टाइम में होने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं क्लब। खरखोदा में वर्तमान में कोई क्लब नहीं है। आने वाले टाइम में 1 क्लब को सेक्टर 7 खरखोदा में बनाया जा सकता है। इसके बाद 9वें स्थान पर बात करते हैं बाल भवन। खरखोदा में कोई नहीं है। आने वाले टाइम में 1 बाल भवन को सेक्टर संख्या 1 में बनाया जाएगा। इसके बाद 10वें स्थान पर बात करते हैं नेत्रहीन विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए संस्थाएं और विद्यालय भी इसे कह सकते हैं। खरखोदा में 1 भी नहीं है। आने वाले टाइम में 1 इस प्रकार की संस्था को सेक्टर संख्या 4 में बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं शमशान घाट। खरखोदा में 1 शमशान घाट मौजूद है, जिसे आने वाले टाइम में 1 सेक्टर 7 के पूर्व में बनाया जा सकता है। स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए गांव तुर्कपुर KMP के पास में मौजूद है। आने वाले टाइम में 1 और स्टेडियम को सेक्टर 3A में बनाया जा सकता है। कटल यार्ड वर्तमान में खरखोदा में नहीं है। आने वाले टाइम में 1 खरखोदा नाले के पास में बनाई जा सकती है। कसाई खाने की बात करें तो खरखोदा में कोई नहीं। आने वाले टाइम में 1 नाला यानी कि ड्रेन संख्या 8 के पास में बनाया जा सकता है। इस प्रकार खरखोदा के इलाकों को नई इकाइयाँ, नई यूनिट्स मिलने वाली हैं। अब बात करते हैं खरखोदा मैप की। खरखोदा मैप हमेशा से चर्चाओं में रहा है। खरखोदा मैप ने खरखोदा को हमेशा से बदलने का भी काम किया है। खरखोदा के नए एरिया की बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पर फोटो दिखाई देते रहेंगे। सबसे पहले खरखोदा मास्टर प्लान के मैप को समझने का काम करते हैं। वर्तमान का खरखोदा का सेक्टर यानी कि सेक्टर संख्या 2A। वर्तमान में खरखोदा का जो आपको बाईपास दिखाई दे रहा होगा, जो खरखोदा में आप एंट्री लेते हैं तो आपको एक रिंग रोड या बाईपास दिखाई देता है, छोटा सा बाईपास। कुछ एरिया को NH 334 भी कवर करता है और दूसरी तरफ खंडा के से पहले को बाईपास क्रॉस करता हुआ जाता है। उस एरिया को सेक्टर 2A का नाम दिया गया है और ये पूरा का पूरा जो सेक्टर है ये रेजिडेंशियल सेक्टर यहाँ पर होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं सेक्टर संख्या 1। सेक्टर संख्या 1 वर्तमान में खरखोदा से बाईपास को क्रॉस करने के बाद थाना कला के रोड पर पड़ता है। इस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूजेज के लिए सेक्टर संख्या 1 को बनाया गया है, जिनमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक ओपन स्पेस, कई प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूजेज के लिए सेक्टर संख्या 1 में दी जाने वाली हैं, जो आपकी साइड में दिखाई दे रही होंगी। इसके बाद सेक्टर संख्या 2। सेक्टर संख्या 2 की यदि बात करें तो सेक्टर संख्या 1 से जस्ट साइड में सेक्टर संख्या 2 को बनाया जाएगा। सेक्टर संख्या 2 अलग अलग गांव के एरियाज से क्रॉस करेगा और वर्तमान के ज़्यादातर खरखोदा का जो एरिया है उसी में सेक्टर संख्या 2 को बढ़ाने का काम होगा। और सेक्टर संख्या 2 100 नंबर रेजिडेंशियल सेक्टर रहेगा। इसके दोनों तरफ आने वाले टाइम में बाईपास का निर्माण कार्य होगा और यहाँ पर बड़ी संख्या में रेजिडेंशियल आपको लोगों के रहने के लिए आवासीय सेक्टर, आवासीय दीनदयाल जन आवास योजना जैसे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं सेक्टर संख्या 3 और सेक्टर संख्या 3A। सेक्टर संख्या 3 और 3A इसी का पार्ट है। ये वर्तमान के खरखोदा से गोपालपुर वाले रोड पर पड़ेगा। वर्तमान में इसका ज़्यादातर एरिया खरखोदा के शहरी एरिया के में रहेगा और कुछ एरिया गोपालपुर में भी आने वाला है। सेक्टर संख्या 3A की बात करें तो सेक्टर संख्या 3A में कुछ एरिया पार्क्स के लिए रखा गया है, कुछ एरिया यहाँ पर अलग अलग सुविधाओं के लिए रखा गया है, जिनमें आपको सेक्टर संख्या 3A की सुविधाएं वर्तमान में मेरे साइड में शो हो रही होंगी, जो आपको दिखाई दे रही होंगी। यह सेक्टर रेजिडेंशियल सेक्टर के रूप में भी भूमिका निभाएगा। यहाँ पर ओपन स्पेस, पार्क्स, ग्राउंड की सुविधा देने का भी कार्य सेक्टर 3 और सेक्टर 3 के एरिया में किया जाएगा। वर्तमान में गोपालपुर से पीपली रोड पर सेक्टर संख्या 4 को बनाने का काम होगा। सेक्टर संख्या 4 रेजिडेंशियल सेक्टर के रूप में काम करेगा और यहाँ पर कई प्रोजेक्ट वर्तमान में आ चुके हैं। अब बात करते हैं सेक्टर संख्या 5। सेक्टर संख्या 5 वर्तमान के गोपालपुर से पीपली रोड पर
केएमपी की साइड में बनाया जाएगा। सेक्टर संख्या 5 की बात करें तो यहाँ पर कमर्शियल का एरिया रहेगा, रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, वेयर हाउस, अलग अलग प्रकार की सुविधा सेक्टर संख्या 5 में दी जाएंगी। ये जो केएमपी के बिल्कुल साथ में सटा हुआ सेक्टर होगा। इसके बाद बात करते हैं सेक्टर संख्या 6। सेक्टर संख्या 6 वर्तमान के पीपली गांव से थाना कला वाले रोड इसके बीच में आ जाएगा। मतलब यानी कि आप वर्तमान के पीपली से जब थाना कला जाएंगे तो उसी रोड पर दोनों साइड में आपको सेक्टर संख्या 6 देखने को मिलेगा। सेक्टर संख्या 6 रेजिडेंशियल सेक्टर होगा। वर्तमान में इसका एक हिस्सा केएमपी के एरिया से टच होगा। केएमपी का जो टोल प्लाजा है उसी एरिया के नज़दीकी एरिया में सेक्टर 6 को बनाया जाएगा। पूरा का पूरा सेक्टर रेजिडेंशियल सेक्टर रहने वाला है। अब बात करते हैं सेक्टर संख्या 7। सेक्टर संख्या 7 वर्तमान में इसी रोड पर, जब आप इस रोड को आधा क्रॉस कर लेंगे, आधी दूरी आपकी वर्तमान के थाना कला गांव से रह जाएगी, तब आप देखेंगे तो केएमपी के साइड के एरिया में सेक्टर 7 को बसाया जाएगा। वर्तमान के यानी कि थाना कला से बिल्कुल गांव से सटा हुआ सेक्टर 7 रहने वाला है। 100 नंबर पूरा का पूरा रेजिडेंशियल सेक्टर रहेगा। इन सेक्टरों के इर्द गिर्द जो 4 बाईपासों की आज से पहले हमने वीडियो बनाई थी, वो इन्हीं सेक्टरों के पास से क्रॉस करते हुए जाने वाले हैं। अब बात करते हैं वर्तमान के सेक्टर संख्या 7 से आगे बढ़ते हैं सेक्टर संख्या 8 की ओर। सेक्टर संख्या 8 वर्तमान का गोपालपुर से जो आईएमटी की तरफ जाने वाला रोड है उसके ऊपर सेक्टर संख्या 8 को बढ़ाने का काम होगा। और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए बिल्कुल केएमपी के साथ में गोपालपुर के इलाके में सेक्टर संख्या 8 को बनाने का विशेष कार्य किया जाएगा। इसके बाद सेक्टर संख्या 9, वर्तमान का जो गोपालपुर गाँव है इसके चारों तरफ का जो एरिया बच जाता है, इस एरिया में सेक्टर संख्या 9 को बनाया जाएगा। पूरा का पूरा रेजिडेंशियल सेक्टर यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं सेक्टर संख्या 10। सेक्टर संख्या 10 की यदि बात करें तो वर्तमान के बरौना यानी कि वर्तमान के खरखुदा से बहादुरगढ़ रोड, जिसमें बरौना गांव में वर्तमान के आश्रम के नजदीकी एरियाज में सेक्टर संख्या 10 को बढ़ाने का काम होगा, जहां से खरखुदा का बरौना से निकलने वाला नया बाईपास भी बनाया जाएगा। सेक्टर संख्या 10 की बात करें तो यहां पूरा रेजिडेंशियल सेक्टर रहेगा और इसी के साथ में सेक्टर संख्या 10A को भी अटैच करके रेजिडेंशियल सेक्टर के रूप में बनाने का विशेष कार्य किया जाएगा। अब बात करते हैं सेक्टर संख्या 10A। सेक्टर संख्या 10A बरौना में तो रहेगा और सेक्टर संख्या 10A बरौना के साथ साथ में वर्तमान के खरखुदा से बहादुरगढ़ रोड बरौना वाले साइड में और दूसरा NH 334B यानी कि रोहना वाले रोड के मध्य का जितना भी एरिया है, इन रोड्स के बीच में सेक्टर संख्या 10A को बनाने का काम होगा। पूरा रेजिडेंशियल सेक्टर रहेगा। और रोहना से जब आप खरखुदा में जाते हैं तब आप एक तो शहर के अंदर एंट्री ले लेते हैं, एक NH 334B के ऊपर से क्रॉस करके आउटर बाईपास की तर्ज पर जाते हैं, तो इन्हीं के बीच में ये पूरा का पूरा सेक्टर रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं सेक्टर संख्या 11। सेक्टर संख्या 11 वर्तमान के रोहना रोड और वर्तमान के रोहना रोड के साथ में वर्तमान के छिनौली रोड के बीच में होगा, यानी कि वर्तमान का NH 334B और छिनौली रोड के बीच का बाईपास से आगे का जितना भी एरिया है वहां पर सेक्टर संख्या आपको 11 देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा रेजिडेंशियल सेक्टर खरखुदा का रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं सेक्टर संख्या 11A यानी कि खरखुदा का आखिरी सेक्टर। खरखुदा का आखिरी सेक्टर वर्तमान के छिनौली रोड की बात करें तो वर्तमान के छिनौली रोड पर और वर्तमान के सिसाना रोड यानी कि वर्तमान के खरखुदा से रोहतक रोड के बीच के एरिया में बनाया जाएगा। और ये जितने भी सेक्टर बनेंगे इनके चारों तरफ बड़े बड़े बाईपास बनेंगे। 4 बाईपास पूरे इन सेक्टर के 11 तक तो सेक्टर वैसे संख्या में है, लेकिन 11A जैसे 11A के साथ में 3A ऐसे सेक्टर मिला के कुल 13 के आसपास जो सेक्टर होंगे, इन सेक्टरों को एक बहुत बड़ा फायदा देने का काम यहाँ पर किया जाए। 13 के भी साथ 14 सेक्टर हो जाते हैं। पुराने एरियाज को भी लगाएं तो 14-15 सेक्टर खरखुदा में बनने वाले हैं। ये जितने भी सेक्टर बनेंगे सभी बाईपास से अटैच होंगे। नए रोड बनाने का कार्य यहाँ पर किया जाएगा। खरखुदा मास्टर प्लान, खरखुदा परियोजनाएं, यदि आपको इनके मैप बारीकी से चाहिए तो आप पूरी डिटेल में खरखुदा मास्टर प्लान को बारीकी से समझ सकते हैं। हमने इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सोनीपत कनेक्ट चैनल के थ्रू आपको कुछ बारीक अपडेट देने का काम किया। खरखुदा के शहर में इन फ्यूचर गुड़गांव जैसी फैसिलिटी मिलने वाली है। नया मास्टर प्लान, नई परियोजनाएं खरखुदा को कई गुना तक फायदा देने का काम करेंगी और खरखुदा इन फ्यूचर हरियाणा के सबसे तेजी से डेवलप होने वाले सिटीज में शामिल होने वाला है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, खरखुदा के मैप से जुड़ी और भी डिटेल चाहिए तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इसी के साथ यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहें सोनीपत कनेक्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।